हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स 6 टाइप्स की होंगी: एसिटाइलकोलिन, मेथेनिकोल, मीथाकोलिन, पिलोकार्पिन, सेविमेलिन और कार्बाकोल। सबसे पहले हम एसिटाइलकोलिन को डिस्कस करते हैं। एसिटाइलकोलिन को हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते। क्यों क्लिनिकली यूज़ नहीं करते? अगर हम आईवी के थ्रू एसिटाइलकोलिन को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो सूडो एसिटाइलकोलिन जो ब्लड में प्रेजेंट होगा वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। इसीलिए हम एसिटाइलकोलिन को क्लिनिकली यूज़ नहीं करते। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, वो बेथेनिकोल है। बेथेनिकोल की आपने बी से याद रखना है कि ये ब्लेडर पर एक्ट करेगी। ब्लेडर में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये एटोनिक ब्लेडर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तीसरे नंबर पर मीथाकोलिन। मीथाकोलिन के M से आपने याद रखना है कि ये मायोकार्डियम पर एक्ट करेगी। मायोकार्डियम में M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये मायोकार्डियम में टेकीअरिथमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, वो पिलोकार्पिन है। पिलोकार्पिन की आपने पी से याद रखना है कि ये प्यूपल पर एक्ट करेगी। प्यूपल में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो ये ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है वो सेविमेलिन है। सेविमेलिन ग्लैंड्स पर मोस्टली एक्ट करती है। ग्लैंड्स पर M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब सेविमेलिन M3 रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगी, जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे वो ग्लैंड्स में सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देगी और ये ज़ोग्रेन्स सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है वो कार्बाकोल है। कार्बाकोल वह डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है जो दोनों निकोटिनिक और मस्कोरेनिक रिसेप्टर दोनों पर एक्ट करती है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, एसिटाइलकोलिन, बेथेनिकोल, मीथाकोलिन, पिलोकार्पिन और सेविमेलिन, ये सिर्फ और सिर्फ मस्कोरेनिक रिसेप्टर पर एक्ट करेगी। जो कार्बाकोल है वो निकोटिनिक और मस्कोरेनिक दोनों रिसेप्टर पर एक्ट करेगी।